बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से वेब सर्वर को आप यूज़ करते हुए अपना डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वेब सर्वर जो है इसके अंदर पीएचपी माय एडमिन जो है वो टूल जो है वो अवेलेबल है, या आप कह लें कि एक वेब एप्लीकेशन, एक इंटरफेस अवेलेबल है जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट टेबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स जो है उन पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है दैट इज़ क्रिएटिंग अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है? वेब एप्लीकेशन हम कैसे बनाएँगे? तो वेब एप्लीकेशन जो है वो बनाने के लिए आप जो है वेब के अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाएँगे और उस फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी सारी की सारी जो पीएचपी की फाइल्स हैं, वो सारी की सारी उस फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है? और वेब सर्वर को कैसे आप बताएँगे कि वो फ़ोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसकी फ़ाइल्स जो हैं वो, क्योंकि आप पीएचपी की फ़ाइल्स को जब ब्राउज़र के अंदर आप रन करना चाहेंगे, उसके लिए आपको वेब सर्वर चाहिए, ठीक है? उसके लिए आप एलियास एक जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एलियास जो है वो क्रिएट किया हुआ है ई शॉप के नाम से, ठीक है? एलियास जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, इसका इसकी एक वीडियो जो है उसका लिंक जो है आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप देख सकें कि एलियास कैसे क्रिएट करते हैं। एलियास का मकसद समझ लें कि एलियास का मकसद ये है कि जिस फोल्डर में आपके वेब पेजेस जो हैं वो पड़े हुए हैं पीएचपी के, वो वेब पेजेस जो हैं, क्योंकि वेब सर्वर जो है वो बेसिकली उसके अंदर अपाची सर्वर भी है और वो बेसिकली रन करता है, या एज़ अ वेब सर्वर वो हैंडल करता है पीएचपी के कोड को, ठीक है? तो उस फ़ोल्डर में जहाँ पे पीएचपी का कोड पड़ा हुआ है, जब आप ब्राउज़र से उसको ओपन करेंगे पीएचपी के कोड को, तो वेब सर्वर में अगर एलियास आपने डिफ़ाइन किया होगा, वेब सर्वर क्या करेगा कि उस फ़ोल्डर से वो फ़ाइल जो है पीएचपी की उसको रीड करके, उसको एग्ज़ीक्यूट करके, उसका जो रिज़ल्ट है आपको ब्राउज़र के अंदर जो है वो शो करेगा, ठीक है? तो एलियास क्रिएट करने का आप देख लीजिएगा, उस तरह से आप एलियास क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एलियास जो योर एलियासेस के अंदर जो है, आप जिस नाम से भी एलियास क्रिएट करेंगे, उस नाम का एलियास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है? उस पे क्लिक करने से आपका, अगर आपने कोई इस तरह का पेज बनाया हुआ है जिसका नाम है index.php जो कि फर्स्ट पेज होता है, तो वो पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा एचटीएमएल को जो है वो समझने की ज़रूरत है, ठीक है? एचटीएमएल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा जो है वो कोड की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपको कुछ कोड जो है वो नज़र आ रहा है। एचटीएमएल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इस तरह से आप उसको स्टार्ट करते हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है? और फिर उसमें कुछ टैग्स होते हैं। हर ओपनिंग टैग का जो है एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे ये एचटीएमएल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और ये बॉडी का एक टैग होता है, ठीक है? बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। बॉडी से पहले एक नॉर्मली हेड का टैग भी होता है, ठीक है? और उसके अंदर जो है एक टाइटल का टैग होता है। वेलकम। तो ये इस तरह से एचटीएमएल जो है उसके आपको एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जिसमें ये सारा इस तरह से कोड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? एचटीएमएल जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का ये मतलब है कि आपने जिस लेट्स से अगर हेडिंग ऐड करनी है तो हेडिंग का मार्कअप आपने ऐड करना है। H1 हेडिंग का मार्कअप है, ठीक है? और H1 का मतलब है कि ये एक मेन हेडिंग है। इसी तरह से H2, H3, H4, H6 तक डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो ये हेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने पैराग्राफ लिखना है अपने पेज के अंदर, तो उसके लिए P का टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके लिए ओएल का टैग यूज़ किया जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल का टैग यूज़ किया जाता है। ये नीचे वाला जो कोड है ये अभी कमेंटेड है, तो इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ इसका। लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये जो एचटीएमएल का कोड है इसमें हेड टाइटल जो है बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो टाइटल है वो क्या होगा। अगर आप ब्राउज़र में देखें तो ब्राउज़र में यहाँ पे ये वेलकम जो लिखा आ रहा है, ठीक है? ये वो टाइटल था, और यहाँ पे जो हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है।
इस तरह से जो भी उसके टैग्स हैं HTML के वो यूज़ करते हुए आप अपना वेब पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसी की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इसके अंदर टेबल्स भी आप बना सकते हैं, तो ये टेबल्स का कोड है जो मैंने कमेंट किया हुआ है, ठीक है? इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है? टेबल जो है उसको बॉर्डर जो है 1 दिया हुआ है, PR जो है उसका मतलब है कि ये एक टेबल रो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ और TH मीन्स कि ये एक टेबल हेडिंग है, इसमें ID है, प्रोडक्ट है, इमेज है, एक्शन है। इसी तरह से दूसरी एक टेबल रो मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें टेबल डाटा है TD, ठीक है? और इसमें इसकी वैल्यूज़ हैं, तो हर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ डाटा जो है वो होता है, जो कि हम एक्चुअली यूज़र को दिखाना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे ये एक इमेज है, ठीक है? एक कॉलम के अंदर मैं इमेज भी शो करना चाह रहा हूँ और उसके बाद ये एक लिंक है, एंकर टैग यूज़ होता है लिंक के लिए। तो यहाँ पे इस लिंक यहाँ पे मैंने अभी कोई लिंक नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो है वो यूज़र को नज़र आएगा, ठीक है? इसको मैं सेव करता हूँ और लेट्स से अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये आप देखें एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया और टेबल की हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? और आईडी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, इमेज है और एक लिंक आ रहा है डिलीट का, ठीक है? तो इस तरह से आप टेबल्स जो हैं HTML के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फॉर्म्स का क्या पर्पस होता है? यूज़र से डाटा लेना, ठीक है? लेट्स से मैं एक लॉगिन का फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं इसको भी मैं ओमिट कर देता हूँ, एक हेडिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है? फॉर्म लगा रहा हूँ, फॉर्म जो है वो यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है? जैसे फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है कि फॉर्म्स के अंदर आप यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो फॉर्म के अंदर कोई लेबल होता है और उसमें कोई इनपुट होता है टेक्स्ट। लेट्स से यूज़र से आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, यूज़र से आप पासवर्ड लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये डिफरेंट इनपुट टाइप्स जो हैं वो HTML के अंदर डिफाइंड है, ठीक है? और ये बता रहे हैं यहाँ पे हम कि ये रिक्वायर्ड हैं ये फील्ड्स जो है, ठीक है? ये जो फॉर्म है, इसके अंदर हमने एक बटन भी लगा दिया, लॉगिन का बटन। अब यहाँ हम ये बेसिकली चाहते हैं कि जब ये बटन सबमिट हो, तो ये फॉर्म जो है इसका डाटा हमें मिल जाए और उसको हम किसी तरीके से प्रोसेस कर सकें, ठीक है? इसको ये जो मैंने अभी फॉर्म यहाँ पे आपको शो किया HTML के अंदर, इसको अगर मैं ब्राउज़र के अंदर हम इसको देखें, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है? ये हेडिंग आ गई, उसका लेबल आ गया फॉर्म का, फॉर्म की फ़ील्ड्स आ गई, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एक जैसी ही नज़र आती हैं, लेकिन जब हम इसमें कुछ टाइप करेंगे, तो वो इस तरह से डॉट्स की फॉर्म में नज़र आएगा और ये एक बटन आ गया हमारे पास, ठीक है? इसी तरह से लेट्स से हम कोई अपने एम्प्लॉइज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम फॉर्म बना सकते हैं। अब ये जो फॉर्म्स मैं आपको एक ही पेज पे सारी चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ, ये एक्चुअली आपके अलग-अलग पेजेज़ जो हैं ये बनेंगे, ठीक है? तो ये मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, इसको भी उसी पेज पे एक्चुअली मैं शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी कि जी ये ऐड प्रोडक्ट का लेट्स से पेज है। आप ऐड एम्प्लॉयी कर सकते हैं या ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने पेजेज़ जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करने हैं, ठीक है? यहाँ पे फॉर्म जो है उसका मेथड पोस्ट ही रखते हैं हम। एक्शन बताते हैं कि कौन से पेज ने, कौन से PHP के पेज ने उस डाटा को हैंडल करना है। और अगर हम फाइल वगैरह भी अपलोड कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो उसमें हम एन्क्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा ये भी जो एट्रीब्यूट है ये ऐड करते हैं, ठीक है? लेबल हमने दे दिया कि जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और उसमें हम टेक्स्ट यूज़र से इनपुट लेंगे। फिर हमने ये लाइन ब्रेक्स कुछ लगा दी, फिर हमने बताया कि जी लेबल जो है वो प्रोडक्ट इमेज है और प्रोडक्ट इमेज जो है वो इनपुट टाइप उसकी फ़ाइल है, ठीक है? और उसका नेम जो है ये हमने फ़ाइल को अपलोड रखा और इसकी बेस पे हमने फिर फाइनली एक बटन लगा दिया ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है?
इसको हम व्यू करते हैं कि ये ब्राउज़र के अंदर किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी? तो आप देख सकते हैं कि ये आपके एक्चुअली अलग-अलग पेजेज़ इस तरह से बनेंगे, जिसमें आप एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कोई बेकरी की वेबसाइट बना रहा है, तो बेकरी की आइटम्स अगर आपने ऐड करनी है, डेफ़िनिटली आपने उसकी इमेजेस भी ऐड करनी होंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन सारी आप इस तरह से फॉर्म्स बना के और उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये वाला जो पेज है, ये जो मैंने वेब पेज बनाया है, ये अगर आप देखें तो ये एक एचटीएमएल पेज है, ठीक है? इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट एचटीएमएल है। अगर आप इसके अंदर पीएचपी का कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए फिर आप इसकी एक्सटेंशन जो है वो चेंज कर देंगे। उस इसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट पीएचपी जो है वो आप कर देंगे, ठीक है? तो पीएचपी एक्सटेंशन करने के बाद आप इसके अंदर पीएचपी का कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से इसमें मैं आपको सबसे पहले इंडेक्स पेज जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसका कोड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी डिफरेंट पेजेस पे इसी तरह से आप जो है वो यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले बल्कि लॉगिन का पेज आपको दिखाता हूँ। लॉगिन का पेज जो है, वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि अगर आप अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और वो ऐड करना चाह रहा है कोई प्रोडक्ट्स लेट्स से, या एम्प्लॉइज़ ऐड करना चाह रहा है, एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना चाह रहा है, तो वो उससे पहले बेहतर है कि एक लॉगिन का पेज हम बनाएँ, ठीक है? लॉगिन का पेज उसी तरह से हम बना सकते हैं। इसमें हम हेडिंग दे देंगे बॉडी के अंदर, एक डिवीज़न बनाई हुई है एरर एरर शो करने के लिए, अगर यूज़र नेम या पासवर्ड इनवैलिड आता है, तो उस केस में ये और ये पीएचपी का कोड है, ठीक है? पीएचपी का जो कोड होता है वो इस तरह से एचटीएमएल के कोड के अंदर ही आप लिख सकते हैं। ये जो एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू, ये साइन यूज़ करके। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी जो है वो लिखें और ये इसका क्लोजिंग टैग हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ से पीएचपी का कोड शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ये फिनिश हो रहा है। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं पीएचपी का कीवर्ड यूज़ करने की बजाय, और ये उसका क्लोजिंग टैग है। तो इसमें ये एक वेरिएबल है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आएगी, ठीक है? तो बाकी जो उसका टेम्पलेट है वो एज़ इट इज़ जैसे एचटीएमएल के अंदर मैंने आपको बताया उसी तरह से आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेना है। अब जब ये डाटा जो है लॉगिन, ये यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा, तो एक्शन के अंदर जो पेज होगा उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है? ये एक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये बेसिकली लॉगिन डॉट पीएचपी का पेज है और ये लॉगिन डॉट पीएचपी का ये वही पेज है जिसके अंदर ये फॉर्म है। इट मीन्स के ये फॉर्म जब सबमिट होगा, तो ये लॉगिन डॉट पीएचपी के पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन जो है ये जाएगी, ठीक है? अब जब इस पे बटन पे क्लिक होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ से कोड दोबारा से ये एग्ज़ीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? जो भी आपने वेब पेज बनाना है पीएचपी का, उसमें सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट जो है वो लिखना है। ये बेसिकली एक सेशन स्टार्ट करने के लिए होता है, ठीक है? ये कुछ कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली आपका डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे आप बताएँगे कि आपके सर्वर का नाम क्या है? अगर आप वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे। उसका यूज़र नेम क्या है? वो रूट है और पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ब्लैंक होता है, ठीक है? तो ये ब्लैंक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस का क्या नाम है, ठीक है? जो भी आपने अपना स्कीमा क्रिएट किया हुआ है पीएचपी माय एडमिन के अंदर, उसका नाम आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मायस्क्ल आई कनेक्ट का फंक्शन यूज़ होता है और उसके अंदर आप ये सारी जो आपने पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं, सारे कांस्टेंट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और आपके पास एक डीबी का हैंडल आ जाएगा। इसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट क्यूरीज जो हैं वो डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन की जो है ये इसलिए है कि ये लॉगिन का पेज जब फर्स्ट टाइम ओपन हो,
तो ये कोड एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। ये सिर्फ ये चेक करता है कि यूजर ने बटन पे क्लिक किया है या नहीं, ठीक है। अगर यूजर ने बटन पे क्लिक किया है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऊपर वाला कोड जो है वो जब भी लॉगिन का पेज ओपन होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम अ, जो फॉर्म में डाटा पोस्ट हुआ है वो यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, ये जो है वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं पीएचपी के अंदर, वेरिएबल्स जो हैं वो उनको कोई डाटा टाइप नहीं देना पड़ती जब हम उनको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई डाटा टाइप नहीं दी हुई, ये दो वेरिएबल्स के अंदर डाटा आ रहा है। और दूसरी अहम बात के डॉलर साइन यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो बेसिकली सिंटैक्स है, इसको आप ऐसे समझें कि ये एक अरे की फॉर्म में जो फॉर्म्स के अंदर डाटा यूज़र ने सबमिट किया है वो अरे की फॉर्म में इस पेज के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी सीक्वल की क्यूरी जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो यूज़र ने अभी फॉर्म सबमिट किया है उसका उसका यूज़र नेम जो उसने दिया है वो आ जाएगा क्यूरी के अंदर, और जो पासवर्ड उसने दिया है वो आ जाएगा, ठीक है? ये सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें और भी काफ़ी अप्रोचेस हैं जो ज़्यादा सिक्योर हैं, जो यूज़ होती हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल वेब एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन अभी टू कीप इट सिंपल मैंने इसको जस्ट जो है एक क्यूरी के अंदर इस तरह से ऐड कर दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह से जो है वो क्यूरीज़ को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। खैर, आपकी जो बेसिक एप्लीकेशन है, जिस लेवल का आप बना रहे हैं टर्म प्रोजेक्ट, उसके लिए ये ठीक है। आपने फिर ये क्यूरी जो है वो मायसीक्वल आई क्यूरी के फंक्शन को जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन और ये क्यूरी पास की और उसकी बेस में आपके पास रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। रिजल्ट्स जो हैं वो एक और वेरिएबल में आपने स्टोर करवा लिए, और यहाँ पे सीक्वल आई नम रोज़ जो हैं वो आपको नंबर ऑफ रोज़ बता देगा कि इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड के साथ कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो एक यूज़र एग्जिस्ट करता है उस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ, ठीक है, और ये तभी होगा अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो यूनिक है। तो फिर क्या करेगा, फिर हम सेशन जो है उसके अंदर लॉग्ड इन की इंफॉर्मेशन रख देंगे कि उसको ट्रू कर दें। ये सेशन जो है ये एक ऐसी अरे होती है जो कि हर पेज पे आपको एक्सेसिबल होगी, ठीक है। तो सेशन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं जो डिफरेंट वेब पेजेस के अंदर आपको चाहिए, ठीक है। और उसकी बेस पे आप उसके बाद आप जो हैं वो इंडेक्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे चले जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जब लॉगिन हो जाए यूज़र उसके बाद वो इंडेक्स डॉट पीएचपी वाले पेज पे चला जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसको डेटाबेस में से नहीं मिलता रिकॉर्ड, तो वो एरर शो करे कि योर लॉगिन नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। ये सारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद दो काम होंगे, या तो जो वेब पेज है, ब्राउज़र जो है वो दूसरे पेज पे चला जाएगा, या ये इस वेरिएबल के अंदर ये मैसेज जो है ये स्टोर हो जाएगा और दोबारा से ये नीचे वाला जो एचटीएमएल का कोड है ये यूज़र को डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे ये एरर जो है जो हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे ये एरर जो है ये यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये लॉगिन का पेज है, लॉगिन का पेज अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाकी के जो पेजेज़ हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से आपके हर पेज के ऊपर, जैसे ये इंडेक्स का पेज है, तो इसमें ऊपर आप चेक करते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो उसके लिए ये कोड यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमने सेशन के अंदर अरे जो थी सेशन की उसमें लॉगिन रखवाया था ट्रू जब यूज़र लॉगिन करता है। तो ये जस्ट चेक कर रहा है कि यूज़र लॉगिन हुआ हुआ या नहीं। अगर यूज़र ये डायरेक्टली पेज ओपन करने की कोशिश करेगा, तो ये पेज ओपन नहीं होगा। यहाँ पे इंडेक्स का ये जो पेज है, यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया और यहाँ पे हम यूज़र की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं। लॉग आउट उसे कह रहे हैं कि अगर वो लॉग आउट करना चाह रहा है तो उसका लिंक दे रहे हैं यूज़र को, और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो करवा रहे हैं, सारी की सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल है
तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स किया। ये क्यूरी हमने माइस्क्ल आई क्यूरी फंक्शन को दी, उसने डेटाबेस से कनेक्शन जो स्टैब्लिश हुआ है उसके थ्रू ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट की और यहाँ पे रिजल्ट आ गया। व्हाइल लूप के अंदर हमने उस रिजल्ट के अंदर जितनी भी रोज आ रही हैं उनको वन बाय वन फेच किया, और उन रोज में जो भी कॉलम्स हैं जैसे आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज पाथ है, ये सारे के सारे हमने एक टेबल की फॉर्म में एक टेबल रो पे लूप लगा के हमने अलग-अलग डिफरेंट रोज जो हैं वो प्रिंट करवा दी। ठीक है? और इसमें फिर एक डिलीट का लिंक भी दे दिया कि अगर यूज़र प्रोडक्ट डिलीट करना चाहता है, तो वो डिलीट भी कर सकता है। डिलीट जो है वो किस तरह से करेगा? डिलीट के अंदर हमने जो आईडी है जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, उसकी आईडी जो है वो गेट की, और यहाँ पे हमने डिलीट की क्यूरी जो है वो डिफाइन की, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है? जो आईडी पीछे से दूसरे पेज से आ रही है हमारे पास, ये एक गेट लिंक के थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है दूसरे पेज से, उसे हम गेट की अरे से जो है वो फेच करते हैं और उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया। उसको हमने माइस्क्ल आई क्यूरी से एग्जीक्यूट किया। अगर तो ये सक्सेसफुल हो गई क्यूरी, तो हम इंडेक्स के पेज पे दोबारा जो है वो चले जाएंगे, अदरवाइज हम इस पेज पे जो है वो एरर शो करवा देंगे। ठीक है? और माइस्क्ल आई जो है उसको क्लोज लिंक को हम कर देंगे। इसी तरह से ऐड प्रोडक्ट है। ऐड प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जब फर्स्ट टाइम ऐड प्रोडक्ट का पेज लोड होगा, तो उस वक़्त ये कोड एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? उस वक़्त सिंपली यूज़र को ये फॉर्म नज़र आएगा। फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, इमेज है और एक बटन है ऐड प्रोडक्ट का। इस पे क्लिक करने से अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन जब देगा, तो उसके नतीजे में ऐड प्रोडक्ट ये जो है वो सारा डाटा दोबारा इसी पेज पे जब पोस्ट हो जाएगा फॉर्म की इन्फॉर्मेशन, तो उस वक़्त ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इमेज और जो इमेज अपलोड हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाएँगी। जो डेटाबेस में इंसर्शन है उसके लिए इंसर्ट की क्वेरी यूज़ हो रही है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेज पाथ, वैल्यूज़। ठीक है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो फाइल अपलोड हो रही है वो यहाँ पे ये मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन है, जिसकी मदद से हम वो फाइल जो हमने अपलोड की है वो हम स्टोर करवा देते हैं सर्वर पर किसी फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है? ये प्रोडक्ट्स वाले फ़ोल्डर में एक्चुअली ये स्टोर हो जाएगी, और उसका पाथ जो है वो हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करवा देते हैं। ठीक है? तो ये कुछ पेजेस हैं बेसिक, इसमें इसी तरह से लॉगआउट का है। लॉगआउट में हम सेशन जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दोबारा लॉगिन के पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये इसको थोड़ा मैं इसका कोड जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा। इसको हम थोड़ा जो है वो रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एडमिन का फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने ये सारी फंक्शनैलिटी रखी हुई है ऐड प्रोडक्ट की, उस पे जब मैं जाता हूँ तो ये मुझे लॉगिन के पेज की तरफ ले आता है। लॉगिन के अंदर मैं लेट्स से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, तो ये मुझे ऐड प्रोडक्ट के पेज पे ले आता है। ऐड प्रोडक्ट के अंदर जो है यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट 1, और फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये इमेज कोई जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये डेटाबेस पे ये ऐड हो गई प्रोडक्ट, और उसकी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है? इसी तरह से मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? ओके करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है? इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट के अंदर
जो है ये कोड मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो उसको देख के आप डिफरेंट पेजेस जो है वो बना सकते हैं। उसमें इंसर्शंस, डिलीशंस, अपडेशंस, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप दे सकते हैं। और ये जो इंटरफेस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऐड करने का, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर लेट से कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना चाह रहा है, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह से ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन ये इंटरफेस जो एडमिनिस्ट्रेटर का है, जिसमें वो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है, ये इंटरफेस सिर्फ उसी के लिए है, ठीक है। अगर आपने बाकी लोगों को, जो आप के यूज़र्स आते हैं वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस इंटरफेस पे प्रोडक्ट्स को नहीं देखेंगे। उसके लिए आप अलहदा पेजेस बनाएंगे, और उन पेजेस के अंदर किसी अच्छे टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो इसका कोड जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको इससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने टर्म प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस क्यूरीज हों तो आप ज़रूर जो है वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है जी।